सैंडविच तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। छोटी मोटी भूख हो या सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय, कुछ ना कुछ यम्मी झटपट बनने वाले नाश्ते ही चाहिए होते हैं। आज हम बनाएंगे बिना किसी मेहनत के, बिना झंझट के, बिना सैंडविच मेकर के और ना ही टोस्टर यूज़ करेंगे और उसके बिना ही हम इसमें बनाएंगे एक मज़ेदार आलू मसाला सैंडविच और इसको हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म चाय के साथ। तो चलिए बिना देरी किए इस सैंडविच को बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। आलू मसाला सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल, 1 टेबलस्पून ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून डालेंगे राई, साथ में थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे और साथ में अदरक और लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। तो अदरक मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक यूज़ किया है, लहसुन 3 से 4 कलियाँ लहसुन के और साथ में 2 हरी मिर्च को बारीक काट के डाला है। इसको थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और साथ ही में डालेंगे नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक अच्छे से भून लेंगे। इसे भुनने में बस 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। इतने में ये भुनकर तैयार भी हो जाता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्याज अच्छे से भुन चुका है। बस इतना ही हमें प्याज को भुनना है। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच मटर। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है, आप चाहे तो फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेश मटर यूज़ करेंगे तो उसको बॉईल करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला। इन सारे मसालों को अच्छे से अभी मिला लेंगे और धीमी आंच पे बस 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे ये अच्छे से भुन जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये मिक्स हो गया है एंड ये भुन भी चुका है। तो बस अभी इसी स्टेज पे हम डालेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 आलू को मैश करके रखा है। अब इसको भी हम अच्छे से इन मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। ये मसाला आप बनाकर पहले से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब आपको सैंडविच खाने का मन हो तब आप इसको बस निकालें और ब्रेड में इसको लगाएं और सैंडविच बनाकर सर्व करें। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर इसको अभी हम निकाल देंगे और आलू के मसाले को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। मैं यहाँ पे आटे ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। आप आटा ब्रेड की जगह पे वाइट ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर। तो इसके हर स्लाइस में हम बटर लगाकर रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सारे स्लाइसेस में मैंने बटर ऐड कर दिया है। अब 2 स्लाइस में मैं लगाऊंगी हरी चटनी। ये सैंडविच का चटनी बनाया है मैंने और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये पहले से मेरे चैनल में अवेलेबल है इसकी वीडियो, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो 2 स्लाइस में मैंने यहाँ पे हरी चटनी ऐड कर दिया है। तो दोनों स्लाइसेस में अच्छे से हरी चटनी डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे आलू का मसाला। तो आलू का मसाला को हम अच्छे से यहाँ पे भर देंगे। मैं यहाँ पे आज हरी चटनी एंड सॉस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ साथ मेयोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये सैंडविच का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाला अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया है। हर कोने में भी अच्छे से मसाला को प्रेस करते हुए अच्छे से भर दिया है। अब हम दूसरी स्लाइस पे लगाएंगे सॉस। तो मैं यहाँ पे रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे मेयोनीज़ का भी ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनके मनपसंद का कोई भी सॉस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा सैंडविच एकदम रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा चीज़। तो चीज़ डालना यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है। मेरे पास यहाँ पे डाइस्ड चीज़ था तो मैंने वो ऐड किया है। आप चाहे तो चीज़ के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस को इसके ऊपर रख के अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब चलिए ब्रेड को हम अच्छे से सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी बटर। अब बटर की जगह पे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बटर को अच्छे से हम लगा देंगे और यहाँ पे हम सैंडविच के पीसेस को इसमें धीरे से रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ऊपर की तरफ भी मैं थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। सैंडविच को हमें धीमी आंच पे यहाँ पे कुक करना है, जैसे कि ये नीचे की साइड अच्छे से कुक भी हो जाए, गोल्डन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए एंड इसका जो अंदर का चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बटर लगा दिया है। नीचे से मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सेक लिया है। एकदम धीमी आंच पे मैंने इसको सेक लिया है। अब इसको हम ध्यान से फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान से इसको फ्लिप कर लेना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्रिस्पी लग रहा है, कितना बढ़िया कलर आया है सैंडविच में। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट तक इसको सेक लेंगे।
अगर आप इसको टोस्टर में बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको बढ़िया से बना सकते हैं। तो ये लीजिए सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं। यकीन मानिए ये जो सैंडविच है ये बच्चे क्या बड़े सबको ही बहुत ही पसंद आएगा। चाहे आप इसको ब्रेकफास्ट में खाएं या फिर शाम के नाश्ते में, दोनों में ही बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ और ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ये। आप इसको चाहे ऐसे खाली खा सकते हैं या तो फिर इसको सॉस एंड हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं तो आज इसको गर्मा गर्म चाय के साथ भी सर्व कर रही हूँ। तो आपको जैसे मन हो आप इसको बिल्कुल वैसे सर्व कर सकते हैं। इसको आप ट्राई ज़रूर करिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।